Hello students, how are you all? This is your English teacher शिखा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक 5 का चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is chapter number 2 and the name of the chapter is What's There in the Forest. So ये chapter basically एक play है और हम इसमें different characters के बारे में पढ़ेंगे और वो characters मिलके क्या कर रहे हैं, क्या story basically, ये हम इस chapter में पढ़ेंगे। But before starting our today's chapter, that is play, we will solve the introduction section और देखते हैं introduction section में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे आपको ये ट्री दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको लेबल करना है। ये आप साइंस में क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसकी लेबलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेसन के बारे में कि जो हमारा प्ले है, लेसन है, वो किस बारे में है। ये लेसन है कि जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं तो हमें उसकी पैकेजिंग पे उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी अच्छे से चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी हार्मफुल फूड आइटम खाते हैं और वो जो आउट ऑफ एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है, तो वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर मार्केट से कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो आपको उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर चेक करनी है। चलिए अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली जो एक प्ले है स्टूडेंट्स, ये समर कैंप के बैकग्राउंड पे सेट किया गया है। समर कैंप लगा हुआ था और कुछ स्टूडेंट उस समर कैंप में गए थे, तो वहां पे कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। मतलब वहां पे किसी की जान जाते जाते रह गई या फिर कोई बहुत सीरियसली बीमार हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। केवल एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वहां पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। तो देखिए कि क्या वो लॉस था और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। कौन कौन से कैरेक्टर्स है इसमें। आरोही, मानसी, लक्ष्मी, दिव्या एंड शिखा, ये 5 गर्ल्स हैं इस चैप्टर में और देखते हैं कि वो आपस में क्या आज हमें एंटरटेन करने वाली हैं। तो जैसे ही कर्टेन उठता है, मतलब स्टेज के बैकड्रॉप पे ये सेट है, जैसे कर्टेन उठता है स्टेज हम देखते हैं कि बिल्कुल खाली है। आरोही और दिव्या आती हैं सबसे पहले स्टेज पे। किस डायरेक्शन से? लेफ्ट डायरेक्शन से। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा स्क्वायर शेप का पार्सल होता है। अब अगर हम उसके पीछे देखें तो लक्ष्मी आती है। किसके पीछे? आरोही और दिव्या के पीछे। और वो दोनों उन्हें उसे देख के जो पार्सल होता है अपना वो ड्रॉप कर देती है, मतलब एकदम से उनकी धक्का मुक्की हो जाती है या एकदम से उनकी टक्कर हो जाती है, क्योंकि वो लेफ्ट से आती है और जो लक्ष्मी है वो राइट से आ रही होती है। तो आरोही कहती है लक्ष्मी से कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, कहाँ जा रही हो तुम? तो लक्ष्मी कहती है सॉरी, बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके अलावा तुम भी अचानक से रुक गई, तो मैं इतनी तेजी से आ रही थी, तुम रुक गई तो मैं तुमसे टकरा गई, तो क्या तुमने कोई अजीब सी आवाज सुनी? और स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जो हमारा स्टेज है ये एक फॉरेस्ट है। मतलब ये लक्ष्मी, दिव्या और ये सब आरोही जो जा रही है वो एक फॉरेस्ट में खड़ी है इस टाइम। जो स्टेज है हमारा फॉरेस्टेड एरिया है। तो आरोही कहती है लक्ष्मी से कि दिन में सपने देखना बंद करो, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे हम अपने केक को बरी कर सकते हैं, यानी कि उसे दबा सकते हैं, क्योंकि मुझे और आगे जाना ठीक नहीं लग रहा है और बहुत अंधेरा भी हो चुका है ऑलरेडी। तो दिव्या कहती है चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो, वरना हम जो जंगल में जो आत्माएं रहती हैं उनको जगा देंगे। और फिर वो तेज तेज हंसने लगती है। तो लक्ष्मी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है वो कहती है कि दिव्या मुझे और ज्यादा मत डराओ, मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है और मैंने पीछे भी बहुत सारी स्ट्रेंज नॉइस ऐसी थी जो मैंने सुनी, और अब भी तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो आत्माओं की, भूत प्रेतों की, तो ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। और ये बताओ कि तुम्हारी जो आंटी है उन्होंने इस केक को पॉइजन कैसे किया, मतलब क्या ऐसा उन्होंने मिला दिया इस केक में कि केक जो है पॉइजनस हो गया। दिव्या बताती है कि बहुत हॉरिबल मिक्सअप था। हुआ क्या, ये जो केक है ये कल बनाया गया था। अब मेरी जो मौसी आंट है उनका आइडिया था
कि वो मुझे एज ए सरप्राइज देंगी इस केक को। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जब केक बन गया उसके बाद जो इन्होंने वेनिला एसेंस इसमें मिलाया, उसकी जो डेट थी वो कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी थी। अब उन्होंने केक में उस वेनिला एसेंस जो एक्सपायर था वो मिला दिया। लेकिन मेरी मदर ने ये चीज नोट कर ली और वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज्यादा वरीड हो गई कि कहीं मैं पॉइजनस केक ना खा लूं। मतलब केक तो ऑलरेडी पॉइजनस हो चुका है ना, अब जहरीले का सेंस हमेशा ये नहीं होता कि इसमें कोई एक्चुअल का पॉइजन होगा। जो एक्सपायरी फूड आइटम्स होते हैं वो भी हमारे पेट में जाके हमें बीमार कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो उसकी मदर बहुत ज्यादा वरीड हो गई ये सोच के, और वो जानती थी कि अगर हम एक्सपायर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उनको ये जान के बहुत ज्यादा रिलीफ मिला कि मैंने अभी तक ये केक खाया नहीं है, अभी रखा है और मैं आज इसे खाने जा रही थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इस केक को डिस्पोज कर दूं कहीं दूर जाके, जिससे कोई भी ह्यूमन या एनिमल इस केक को खा के बीमार ना हो जाए। लेकिन सच में व्यू दैट वाज अ क्लोज कॉल। क्लोज कॉल का मतलब होता है कि बाल बाल बचे, हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरा कि यार आज तो बाल बाल बच गए, उसको बोलते हैं दैट वाज अ क्लोज कॉल। तो लक्ष्मी कहती है कितना वेस्ट हुआ, इतना अच्छा केक लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना डिलीशियस होगा, और आई विश कि मैं ऐसे पूरे का पूरा खुद खा सकती, लेकिन एक पॉइजनस केक को कौन खाना चाहेगा। तो आरोही बोलती है लक्ष्मी से कि चलो इसको कहीं दबा देते हैं नीचे गड्ढा खोद के, और अगर हम इसको जलाएंगे तो हो सकता है कि जो वुड्स हैं, जो ट्रीज हैं वो आग पकड़ ले और जो हमारे टीम लीडर्स हैं वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए हमें चुपचाप ही इस काम को करना है और जला नहीं सकते, हम इसको दबाएंगे। तो लक्ष्मी कहती है कि ठीक है, लेकिन हम जो ग्राउंड है मतलब जो गड्ढा करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, हमारे पास तो खोदने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दिव्या कहती है कि मैंने वहां पीछे टेंट में एक स्पेड यानी कि जो फावड़ा है वो देखा था, चलो केक को ही छोड़ दो और हम उस स्पेड को लेने के लिए चलते हैं। अब जो तीनों गर्ल्स थी यानी कि दिव्या, लक्ष्मी और आरोही, वो उस केक को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। उसके बाद दूसरी साइड से स्टेज पे आती है मानसी और शिखा। अब मानसी और शिखा आपस में बातें करती है। तो मानसी कहती है कि मैंने देखा है उन तीनों को उस तरफ जाते हुए, चलो जाके उनके पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो आखिर यहाँ पे रात को जंगल में क्या करने के लिए आई हैं। तो शिखा कहती है उस बॉक्स की तरफ इशारा करके कि देखो ये यहाँ पे क्या है, ये सडनली केक का बॉक्स यहाँ पे बीच जंगल में कैसे आ गया, और मैंने उन तीनों में से एक को सेम ऐसा ही बॉक्स उठाते हुए देखा था। तो क्या ये वही बॉक्स है जो वो तीनों उठा रही थी और उठा के यहाँ पे ला रही थी, चलो इसको चेक करते हैं। तो वो बॉक्स को खोलते हैं और उसमें से केक को बाहर निकाल लेते हैं। अब मानसी कहती है ओ तो ये प्लान था इनका, ये सेल्फिश गर्ल्स, ये तीनों तीन सेल्फिश हैं, ये यहाँ पे आके अकेले ही सारा केक खाना चाह रही थी, चलो इनको मजा चखाते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इस केक को खाएंगे, लेकिन हमें पहले वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमें टेंट में से नाइफ्स और फॉक्स लाने पड़ेंगे इस केक को कट करके खाने के लिए। लेकिन उससे पहले मानसी सोचती है कि थोड़ा सा इस केक को टेस्ट कर लिया जाए, फिर हम वापस जाके नाइफ्स और फॉक्स ले आएंगे। तो मानसी जैसे ही उस केक को खाने लगती है तो शिखा उसको रोक लेती है, उसके हाथ में से केक छीन लेती है। शिखा कहती है कि ये केक इक्वली डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, तुम अकेली इसको नहीं खा सकती। अब वो दोनों उसको हाफ करके और टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन तभी क्या होता है कि रुक जाते हैं। मानसी कहती है कि मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है और मैं ऐसे केक नहीं खा सकती क्योंकि मुझे पहले पानी चाहिए, तो चलो पहले ब्रुक पे पास में एक छोटा सा झरना है वहां पे चलते हैं और पानी पी के आएंगे, फिर हम इस केक को इक्वली डिवाइड करके खा लेंगे। तो मानसी और शिखा वहां से चले जाते हैं। उसके जस्ट बाद आरोही, लक्ष्मी और दिव्या वापस आ जाती हैं इस पेड़ के साथ जो वो कहां से लाई थी, टेंट से लेके आई थी, और वो ग्राउंड में एक गड्ढा खोदने लगती है। तभी दिव्या बोलती है लुक द केक इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट्स ब्रोकन इन पार्ट्स। तो दिव्या कहती है अरे देखो ये केक तो बॉक्स से बाहर रखा हुआ है और इसको किसी ने तोड़ा हुआ भी हुआ है, मतलब ये तो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लक्ष्मी कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात बिल्कुल सुनते ही नहीं हो ना, तुम लोगों को तो मेरी बात का बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता है। आरोही कहती है कि हो सकता है कि आसपास जो स्क्वेरल्स हैं यानी कि जो गिलहरियां हैं उन्होंने इस केक को बॉक्स में से निकाल दिया हो। तो लक्ष्मी कहती है वाओ क्या आइडिया दिया है तुमने, मतलब जो स्क्वेरल्स हैं वो इस केक को इक्वली डिवाइड करेंगी 2 इक्वल पार्ट में और तब भी खाएंगी नहीं।
मतलब स्क्वायरल से उसको फुल ऐसे ही खा सकती है ना, उन्हें डिवाइड करने की क्या जरूरत है। और कौन सी ऐसी स्क्वायरल है इस दुनिया में जो केक को इक्वली डिवाइड कर सकती है। वंडरफुल। वो उसके आइडिया की मतलब एक सरकाज़्म वे में बोलती है। तो दिव्या कहती है पक्का यहाँ पे कोई है और वो कोई एनिमल नहीं है, चलो चल के ढूंढते हैं कि कौन है। अब वो तीनों स्टेज से चली जाती हैं ढूंढने के लिए कि केक आखिर बॉक्स से निकाल के इक्वली डिवाइड किसने किया। जैसे वो जाती हैं, मानसी और शिखा वापस आ जाती हैं स्टेज के बीचों बीच और देखती हैं वहां पे जो गड्ढा होता है और जो पास में फावड़ा यानी कि स्पेड पड़ा होता है। तो मानसी कहती है अब ये स्पेड यहाँ पे कहाँ से आया, पहले तो यहाँ पे नहीं था। शिखा कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं और हम एक काम करते हैं, केक को अपने साथ ले चलते हैं और इसे अपने टेंट में बैठ के खा लेंगे। मानसी केक को उठाती है, तभी उसी टाइम आरोही, लक्ष्मी और दिव्या भी स्टेज पे लेफ्ट से एंटर करती हैं। अब उनको देख के मानसी जो है अपने पीछे केक छिपा लेती है। तो लक्ष्मी कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, केक कहाँ है, अब ये मत कहना कि तुम लोगों ने उस केक को खा लिया। मानसी कहती है हाँ हमने खा लिया उस केक को और हमें बहुत मजा आया और ये बहुत अच्छा सबक हमने तुम तीनों को सिखाया है जो इस केक को बिना किसी से शेयर किए अकेले खाने के चक्कर में थी। तो उसकी बात सुन के, किसकी, मानसी की बात सुन के लक्ष्मी, दिव्या और आरोही को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। मतलब वो एकदम से थोड़ा सा चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वो केक तो था वो पॉइजनस था। तो मानसी की बात सुन के लक्ष्मी, दिव्या और आरोही जो है वो डर के मारे थोड़ा सा चिल्ला पड़ती है क्योंकि उन्हें पता था कि जो केक है वो पॉइजनस है और मानसी ने ऐसे बोल दिया था उनको चिढ़ाने के लिए कि उसने केक खा लिया, लेकिन एक्चुअल में नहीं खाया था। लेकिन उनको तो ये लगा ना कि मानसी ने केक खा लिया। तो आरोही कहती है ओ माय गॉड मानसी तुम ठीक हो। तो मानसी कहती हाँ बिल्कुल, और केक बहुत अच्छा था, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो दिव्या कहती है कि जब केक बन रहा था तो मेरी आंटी ने गलती से उसमें एक्सपायर्ड वेनिला एसेंस डाल दिया था और जो भी उसको खाएगा वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको दबाने के लिए, दाबने के लिए आए थे, गाड़ने के लिए आए थे और अब तुमने उसको खा लिया है। तो शिखा एकदम से सरप्राइज हो जाती, कहती क्या, अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि हमने अब तक उस केक को खाया नहीं है, मानसी ने उसे अपने पीछे छुपा रखा है। कितने बाल बाल बचे हम, कितनी क्लोज कॉल थी। चलो इसको मिलके दबाते हैं और फिर वापस अपने टेंट में चलते हैं, इससे पहले कि हमारे टीम लीडर्स हम लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दें। तो लक्ष्मी कहती है हाँ चलो इस केक को यहाँ पे दबा देते हैं और फिर वापस चलते हैं। तो वो जो पांचों गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उस केक को वहां पे दबा देती हैं और अपना सामान लेके जल्दी से अपने टेंट में पहुंच जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्ले। आई होप आपको प्ले इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको प्ले में एक नई बात भी सीखने को मिली होगी कि हमेशा हमें फूड आइटम्स की एक्सपायरी डेट चेक करके तब परचेज करना चाहिए एंड खाना चाहिए। सो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज पार्ट में हमें क्या करना है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज आरोही डूइंग इन द फॉरेस्ट। आरोही फॉरेस्ट में क्या कर रही थी, बरिंग अ केक। सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, कौन डर रहा था, लक्ष्मी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एसेंस दैट वाज मिक्स्ड इन द केक पोस्ट इट्स एक्सपायरी डेट, कौन सा एसेंस था, वेनिला एसेंस। Fourth question, who was hiding the cake behind her? Mansi. And fifth, who asked to divide the cake into two halves? Shikha. B part देखते हैं। Write who said the following statement. अब आपको ये बताना है कि ये जो following statement है ये play में किसने बोले थे। तो first question देखते हैं इसका। All right. What do we dig the ground with? ठीक है, हम ground लेकिन किससे खोदेंगे, ये बोला था लक्ष्मी ने। सेकेंड, लेट्स कीप फॉलोइंग them एंड सी what they are up to, ये बोला था मानसी ने। हे वेट, what's this box doing here, ये बोला था शिखा ने। फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइड द केक इनटू हाफ सो दैट वी कैन बोथ ईट साइमल्टेनियसली, ये भी शिखा ने बोला था। फिफ्थ, Look, the cake is out of the box and it's broken in parts, ये बोला था दिव्या ने। And 6,
डोंट टेल मी यू एट इट, ये बोला था लक्ष्मी ने। सी पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द केक लुक्स सो डिलीशियस, ट्रू। सेकेंड, आरोही केम देयर टू बरी द केक, ट्रू। थर्ड, Lakshmi seemed to be very daring, false. Fourth, a compass is used to dig the ground, no, false. And fifth, Mansi felt thirsty, yes, this is true. So students, this was the exercise part. I hope आपको complete chapter अच्छे से समझ में आ गया है। And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ। Till then आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.